राम राम भाई सभी बहनों को। आज भाई सूटा की वीडियो नहीं बना रही, आज वीडियो बना रही हूँ एक ऐसे टॉपिक पर जो आजकल टॉपिक काफी चारों तरफ फैला पड़ा है। चारों तरफ जो है उसने बवाल मचा रखा है। और वो टॉपिक है भाई ब्रांच का, सूटों की ब्रांच का। हर किसी ने जो इस बारे में पता चल गया है। तो भाई देखो, यह बात सोचने की तो शुरू से ऐसी थी कि भाई ब्रांच ले रहे हैं, देने वाले दे रहे हैं, लेने वाले ले रहे हैं। जो देने वाले हैं वो बहुत सारे पैसे ले रहे हैं और जो लेने वाले हैं वो बड़े बड़े सपने ले रहे हैं कि भाई हम ब्रांच खोल लेंगे और हमें बहुत सारा जो है फायदा होगा। लेकिन ये तो सोचने की बात है, जब आप माल जो है तीसरी पार्टी से उठाओगे तो पहले दो पार्टी उसका फायदा उठा लेंगी, तो महंगा तो होगा ही। महंगा होगा तो कस्टमर को महंगा पड़ेगा। कस्टमर एक बार लेगा, दो बार लेगा, तीसरी बार क्यों लेगा भाई? तो जो प्रॉफिट आपको मिलना चाहिए वो प्रॉफिट तो बीच में ही खत्म हो लिया। अब एक सूट जो है, आज मैंने एक बहन की वीडियो देखी, करनाल से जो बहन थी, नाम तो मैं नहीं लूंगी, वो परी रानी जी का जो है वो ले रही थी, ब्रांच ले रही थी। अब उसने बंद कर दी है। तो अब मुद्दा क्या था? मुद्दा ये था कि जो सूट उसने 8,500 का, 8,500 का जो सूट उसने मेन मार्केट में मिल रहा है, वो सूट उसने परी रानी तो मिल रहा 11, 11.5 के बीच में। और फिर बोली 1,000-1,500 मन भी चाहिए, तो पड़ा 13 के आसपास। आप न्यू बताओ, 8,500 का सूट 13 में पड़ रहा है। एक तो पहले महंगा, ऊपर से वो 13,000 का हो गया लास्ट में आते आते। तो ये सोचने की बात है कि जो ब्रांच लेकर ने सूट ने बेचे हैं, तो वही फ्री में तो वह भी ना देवे। क्योंकि जिसने भी ब्रांच दी है वह भी प्रॉफिट लेगी, फिर ब्रांच लेने वाली है वह भी प्रॉफिट लेगी। आखिर में आकर पेशा कौन? एक आम कस्टमर है। तो इस चक्कर में मतलब सूट भी महंगे हो गए और जो आम कस्टमर है वो भी वही पीछे न हट गया कि ब्रांच वालिया पर सूट नहीं लेने। इस कारण ब्रांच वाले की मार्केट वैल्यू बिल्कुल डाउन आ गई। तो भाई बहुत बड़ी चिंता की बात है ये कि लोग जो पढ़े लिखे होकर न ब्रांच वालिया पर विश्वास कर ले रहा। अब भी धड़ल्ले से दे रही हैं, एक परिरानी नहीं और भी दे रही है, एक पवार फैमिली भी गदागद देने लग रही है, एक मांडोठी वाली भी गदागद देने लग रही है, ले हैं। मतलब आँख मीच कर लुगाई ले रहे हैं। पता ना वह मेहनत करना नहीं चाहती, पता ना वह अपना समय नहीं लगाना चाहती है भई। क्योंकि देखो, खुद सामान लेने जाओगे मार्केट में, 10 दुकान पर आप घूमोगे, जब आप लोगे तब जाकर आपने न्यू होगा कि भई हाँ, यह चीज़ अच्छी है, या लेनी है या नहीं लेनी है। लेकिन जब आप ब्रांच पर जाओगे तो ब्रांच तो भाई बिल्कुल फिक्स सौदा कर ले है कि मेरे ते लेना है। और वो उनकी मर्जी है, अपना माल फ्रेश देवे हैं या उनके पास जो स्टॉक आउट हो रहा है जिसना लोग पसंद नहीं करते वो माल अपने मिल लगा, या उनकी मर्जी है। ठीक है, आजकल यह है मतलब चोकर देना धू 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 हो रही है कि भाई ब्रांच वालिया ने लोगों को लूट लिया। और सच में लूट लिया। क्यों लूट लिया? क्योंकि पहली बात तो ये है कि उनके पास जब गए हैं 14-15 लाख उन ऊन ले लिए भाई, अपना नाम बेचन थी। फिर उसके बाद कंडीशन रख दी 40 लाख का, 50 लाख का माल उठाना पड़ेगा, वो उठा लिया। उसके बाद डिफेक्टेड मिला तो वो वापस नहीं होया। उसके बाद जो सूट आपने चाहिए वो टाइम पर नहीं मिला, तो उधर से कस्टमर टूट गए। उसके बाद आप माल लेने गए, अब तो ढंग से बात नहीं करी। और दूसरी बात, आपने जो माल जितना चाहिए था समय पर वो माल नहीं मिला। मतलब कुल मिला करके आपको पागल बनाया गया, सब तरह से पागल बनाया गया। और आंख बंद करके पढ़ी लिखी बहनों ने जो है उनको मतलब अपना गुरु मान लिया कि भाई ये सही कह रही हैं और हमारे फायदे के लिए करे। बावड़ियों कोई किसी के फायदे थे नहीं करता, सब अपना फायदा देखे हैं, चाहे इसमें कोई भी होया। ये आप किसी ने दोगे, मान लो आप एक छोटे से दुकान वाली ने दो हो, अगर वो 20 सूट ले है, 30 सूट ले है, तो आप भी अपना फायदा देखोगे पहले कि भाई हाँ हमने इतना सूट देना है तो इतना हमने जो है 5%, 10% चाहिए। उसके बाद जो है आप अगले का फायदा देखोगे, चलो भाई और आतिश ने थोड़ा कम दे दें। एक सूट 600 का और आप 650 का दो हो, तो उस तो 600 का दे दोगे या मतलब 625 का दे दोगे। तो कुल मिला करके ब्रांच देने वाली तो फायदे में रहेगी, लेकिन लेने वाली बेचारी आज बिल्कुल पछतावे में बैठी है। या तो होगी एक बात। दूसरी बात, या कुछ बहनें चैनल खोले बैठी हैं जो सूट नहीं बेचती, लेकिन उन्हें कोई ऐसा टॉपिक चाहिए जिस पर मिर्च मसाला लगा कर खूब अभद्र शब्दों का प्रयोग करके इस तरह की वीडियो बना है। और फिर वहाँ कमेंट भी यहाँ हाँ कि मज़े आ गए, मज़े आ गए। भाई देखो, मैं इस चीज़ में बिल्कुल विश्वास नहीं करती। अगर हम किसी को क्रिटिसाइज करते हैं, किसी की आलोचना करते हैं, तो इसका मतलब ये नहीं है कि हम अभद्र शब्दों का प्रयोग करें। ठीक है, हमारा समाज जो है भाई एक दूसरे की बुराई कर रहा है, कमी निकाल रहा है और निकालनी भी चाहिए। अगर कोई सामने वाला कुछ गलत कर रहा है तो कमी निकालनी भी चाहिए।
अगर हम कमी नहीं निकालेंगे तो उसको तो अपनी गलती का एहसास होगा ही नहीं। वो तो एक एक के बाद एक गलती करता ही चला जाएगा, उसकी गलतियाँ तो बढ़ती चली जाएँगी। तो भई आलोचना ज़रूरी है, लेकिन निंदा नहीं। आलोचना करो, उसकी कमियाँ निकालो, उसको सही और गलत की पहचान कराओ, लेकिन ऐसे शब्दों का प्रयोग मत करो कि आपके बच्चे सुने तो उनको भी बुरा लगे। आज मैंने 2-3 वीडियो छोटी-छोटी ऐसी देखी जिनमें कुछ बहनें मतलब जो ब्रांच दे रही हैं, उनके नाम पे ऐसे-ऐसे शब्दों का प्रयोग कर रहे हैं। मेरे को मैं बोल नहीं सकती उन शब्दों को। कुछ शब्दों में बोल के बताऊँगी भाभी, रंडी, ब्रांड, फलान, धक्कड़, लेकिन ऐसे गलत शब्द भी थे जो बिल्कुल वल्गर शब्द थे, जो बिल्कुल शोभा नहीं देता। तो भई सारी बहनों से यही रिक्वेस्ट है, ठीक है आलोचना करो, आलोचना करने का अधिकार है, लेकिन किसी को ऐसे शब्द भी मत बोलो कि कल ना आपके बालक सुनेंगे तो न्यू कहेंगे हमारी माँ ऐसे शब्द बोल रहा है। तो कम से कम उनका ना तो अपने बच्चा का तो ध्यान रख लो। तो भई इब्बी ब्रांच देने वाली दे रही हैं। कई दिन हुए जब नरेला में 19 दिसंबर ने, हाँ 19 दिसंबर ने अनाउंसमेंट हुई थी कि 19 दिसंबर नरेला में खुलेगी पवार फैमिली की तरफ से। तो भई देखो उनका तो बिज़नेस है, वो तो देंगे, लेकिन लेने वालों को भी सोचना चाहिए। हालाँकि पवार फैमिली की तरफ से ऐसा सुनने में आया नहीं कि भई कुछ इस तरह से जो है वो ठगी का व्यवहार हो रहा है, लेकिन फिर भी भई सोचने की बात है। आप डायरेक्ट माल उठाओ ना जहाँ से भी उठाना है। डायरेक्ट उठाओ, अम्बाला से उठाओ, लुधियाना से उठाओ, हिसार से उठाओ, सूरत से उठाओ, रोहतक से उठाओ, जहाँ से भी आपको अच्छा लगता है वहीं से उठाओ। किसी और थर्ड पर्सन को क्यों बीच में लेके चल रहे हो भई? क्या आप में इतनी हिम्मत नहीं है कि आप अपने पैसों को यूटिलाइज़ करो? वेस्ट क्यों करते हो? ये तो पैसा वेस्टेज है भई। आप अपने सामान के खुद ज़िम्मेदार हो, दूसरे के सामान के नहीं, लेकिन आप तो दूसरे का सामान लेके चल रहे हो। तो भई बहुत ही बात ये सोचने की है। तो दोनों ही बातें हैं। उन बहनों के लिए भी जो बहनें उनकी वीडियो पर जो है बहुत ही गलत भाषा का प्रयोग करती हैं, तो वो भी थोड़ा सभ्य भाषा का प्रयोग करें। और भई उन बहनों के लिए भी जो अंधभक्त हैं, जो आँख बंद करके किसी से ब्रांच ले लेती हैं और फिर बाद में उन पर दोष लगाती हैं। तो भई दोषी दोनों हैं, एक नहीं है। देने वाला भी दोषी है और लेने वाली, बल्कि लेने वाला ज़्यादा दोषी है। क्योंकि कोई भी किसी के घर देने नहीं आता, लेने वाले खुद जाते हैं। तो बस आज के लिए इतना ही। फिर मिलेंगे किसी और एक नए टॉपिक के ऊपर। राम, राम।